On public demand, this video is there for you all. I am रोहतक और I am रांची के आइडल स्कोर्स क्या होने वाले हैं इस साल। हालांकि अभी तक I am रांची की IPM एडमिशन पॉलिसी नहीं आई है, but I am daring to make this particular video considering all the things will remain intact like last year of 2023. आई एम रोहतक और आई एम रांची में आइडल स्कोर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। पहले अपन समझते हैं कि आइडल स्कोर एग्जैक्टली होता क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आइडल स्कोर क्या होगा दोनों कॉलेजेस के लिए। इसके ऊपर भी एक बातचीत करेंगे। तो आइडल स्कोर इज नथिंग इन केस आपके इंटरव्यूज बहुत अच्छे नहीं जाते एंड यू आर जस्ट फॉलिंग शॉर्ट, तो आपके पास इतना स्कोर जरूर होना चाहिए एंड यू शुड बी आइंग दैट पर्टिकुलर स्कोर फ्रॉम द बिगिनिंग, ताकि बाद में इंटरव्यूज थोड़े ऊपर नीचे हो भी जाते हैं then also you actually qualify for I am Rohtak as well as I am Ranchi. Stick till the end, a very very crucial session for all of you. एक और important request, जितने वीडियोस आप डिमांड करेंगे हम वो लेके आएंगे, बट आपको उन सारे के सारे वीडियोस कमेंट सेक्शन में डालना होगा, उसके बाद ही हम लेके आ पाएंगे। इस वीडियो में हम जो भी बात कर रहे हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी जितनी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट उनसे है कि जितने मार्क्स मैंने जनरल कैटेगरी के लिए बताए हैं उसके बेसिस पे पिछले साल के कट ऑफ से उतना ही परसेंटेज बढ़ाकर अपनी कैटेगरी के लिए वो कंसीडर कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, आई एम रोहतक और आई एम रांची में आइडल स्कोर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है उसके पीछे बड़ा रीजन है कि दोनों के दोनों कॉलेजेस पास एकेडमिक्स एज वेल एज इंटरव्यूज को काफी हद तक वेटेज देते हैं। सो आई एम रोहतक को अगर आप गौर से देखेंगे तो 45% वेटेज देता है वो IPMAT रोहतक को, 15% वेटेज देता है इंटरव्यूज को और मेजर 40% वेटेज देता है पास एकेडमिक्स को, जिसमें से 20% टू 10th एंड 20% टू योर 12th मार्क्स। आई एम रांची की अगर बात की जाए तो आई एम रांची 50% वेटेज देता है IPMAT इंदौर के स्कोर कार्ड को, और गौर फरमाने वाली बात यहां पर यह भी है कि पिछले साल IPM रांची ने क्लियर कहा कि वो टोटल स्कोर देखेगा, नॉट दी सेक्शनल कट ऑफ्स, अनलाइक IIM इंदौर। इसके बाद 30% वेटेज देता है इंटरव्यूज को और 20% वेटेज देता है आपके पास एकेडमिक्स को, जिसमें फिर और बाइफर्केशन है। 13% वो वेटेज देता है आपके 12th के स्कोर्स को एंड 7% वेटेज देता है आपके 10th के स्कोर्स को। मैंने कहा आइडल स्कोर निकालना थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आपने पास एकेडमिक्स में एवरेज स्कोर किया है सो समवेयर अराउंड 80 to 85 अगर आप स्कोर लेके आए हैं 10th एंड 12th में, तो आइडल स्कोर क्या होना चाहिए? दैट हैज टू बी अराउंड 420 मार्क्स अगर IPMAT रोहतक पिछले साल की तरह आसान पेपर के फॉर्मेट में आ रहा है। सो IPMAT रोहतक के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा है कि पिछले साल उन्होंने बहुत ही इजी पेपर निकाल लिया, लेकिन अगर वो पिछले से पिछले साल की तरह मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे आता है तो IPMAT रोहतक में आपको स्कोर करना होगा एटलीस्ट 330 मार्क्स इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैंने पहले से ही नसीहत दे दी कि पिछले साल के कट ऑफ्स के बेसिस पे जनरल कैटेगरी को कंपेयर करें और उतने परसेंटेजेस अपनी कैटेगरी में ऐड कर दें। अगर आप आई एम रांची को टारगेट कर रहे हैं तो पिछले साल जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था 187 मार्क्स एंड दिस ईयर आई एम अज्यूमिंग this ideal score should stand between 200 to 205 marks for the general category. Other category students can actually take the same load and put it in the front of the marks, the cutoffs that were there last year for them. This was a small video but a useful one for each one of you, ताकि आप अपने mocks इस हिसाब से दें कि इतने मार्क्स तो मिनिमम आपके आने ही आने हैं। एंड ट्रस्ट मी, एक बार अगर हैबिट बन गई इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक बोथ ऑफ देम, आई एम रोहतक एज वेल एज आई एम रांची। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गिव अस मोर सजेशंस ऑन अपकमिंग वीडियोस इन द कमेंट सेक्शन। हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन, शेयर बटन, बेल आइकन बटन as well. This is all from my side. Thank you for watching. Bye bye.